हेलो एवरीवन, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। इसमें लगभग 30 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो कि अगर आप किसी सेमेस्टर परीक्षा दे रहे हैं या एमएससी एंट्रेंस दे रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि भारत में फल एवं सब्जी उत्पादन में कितना प्रतिशत भाग परिरक्षण में काम में लेते हैं। भारत में फल एवं सब्जी उत्पादन में कितना प्रतिशत भाग परिरक्षण में काम में लेते हैं। तो इसमें 2 से 3% भाग जो हमारे भारत देश में सब्जी का उत्पादन होता है एवं फल का उत्पादन होता है, उसमें से लगभग 2 से 3% भाग जो है केवल हम लोग परिरक्षण में काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में फल एवं सब्जी का कितना प्रतिशत भाग बिना उपयोग लिए ही खराब हो जाता है। यानी हमारे भारत देश में कितना प्रतिशत, हमारे भारत देश में जो सब्जी उत्पादन होता है, फल उत्पादन होता है, उसमें कितना प्रतिशत भाग है जिसे हम उपयोग नहीं कर पाते और ख़राब हो जाता है। तो ये लगभग 25 से 30% भाग है जो कि खराब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फल परिरक्षण पदार्थों हेतु फल उत्पाद आदेश यानी FPO फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, इसका जो फुल फॉर्म होगा वो होगा फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, कब लाया गया। तो फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर जो है ये 1955 में लाया गया था। 1955 में FPO फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर लाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है फल परिरक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो फल परिरक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है क्वालिटी कंट्रोल, गुणवत्ता नियंत्रण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम फल परिरक्षण डिब्बाबंदी के जनक हैं। यानी सबसे पहले जो है फल परिरक्षण किसने स्टार्ट किया, या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिब्बाबंदी का जनक कौन है। तो निकोलस एपर्ट को डिब्बाबंदी का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जैम बनाने हेतु उपयुक्त फल है। तो सेब सबसे उपयुक्त होता है जैम बनाने के लिए। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जेली बनाने हेतु उपयुक्त फल है। तो जेली बनाने हेतु सबसे उपयुक्त फल होता है अमरूद सबसे अच्छा है जेली बनाने के लिए। अगला है मार्मलेड बनाने हेतु सर्वोत्तम फल है। तो मार्मलेड बनाने हेतु नींबू वर्गीय फल, जो नींबू वर्गीय फल होते हैं, ये मार्मलेड बनाने के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कैंडी एवं मुरब्बा बनाने हेतु सर्वोत्तम फल है। तो आंवला और बेर कैंडी एवं मुरब्बा बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। अगला है भारत में सबसे ज़्यादा अचार बनाया जाता है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि कच्चे आमों से सबसे ज़्यादा अचार बनाया जाता है। कच्चे आम को कैरी भी कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा अचार भारत में आम से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सॉस एवं केचप बनाने हेतु उपयुक्त फल है। तो सॉस एवं केचप बनाने हेतु उपयुक्त फल टमाटर होता है। टमाटर सबसे उपयुक्त है सॉस एवं केचप बनाने हेतु। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों में कितने प्रतिशत शर्करा परिरक्षण काम करती है। खाद्य पदार्थों में कितने प्रतिशत शर्करा परिरक्षण काम करती है। यानी परिरक्षण में जब हम लोग शर्करा का उपयोग करते हैं तो कितने प्रतिशत शर्करा की आवश्यकता होती है कि हमारा खाद्य पदार्थ जो है खाद्य पदार्थ में शर्करा परिरक्षी के रूप में काम करे। तो ये 66% होती है, 66% होनी चाहिए। अगला है खाद्य पदार्थों में कितने प्रतिशत नमक की मात्रा परिरक्षण का काम करती है। तो नमक जो है 15 से 25% तक होना चाहिए, तो हमारा खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहेगा। अगला है खाद्य पदार्थों में कितने प्रतिशत सिरका की परिरक्षण में लेते हैं। यानी सिरका का कितना प्रतिशत चाहिए कि हमारा खाद्य पदार्थ संरक्षित रहे। तो ये हो जाएगा 2 से 3% प्रयोग में लेते हैं। अगला है सीडर। यहाँ पर सीडर लिखा है लेकिन इसे साइडर बोला जाता है। साइडर किससे बनाया जाता है। तो साइडर सेब से और नाशपाती से बनाया जाता है। सेब और नाशपाती दोनों से साइडर बनाया जाता है। अगला है फैनी पेय पदार्थ किससे बनाया जाता है। तो काजू और नारियल से फैनी पेय पदार्थ बनाया जाता है। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि रंगहीन फलों यानी कलरलेस फ्रूट में कौन सा परिरक्षक काम में लेते हैं। ऐसे फल जिनके रस में जो है, जिनमें कलर नहीं होता है, रंगहीन होते हैं, उनमें कौन सा परिरक्षक काम में लेते हैं। तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, उनमें पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग हम लोग परिरक्षी के रूप में करते हैं। अगला है रंगीन फलों में
जो कलर्ड फ्रूट होते हैं उनमें कौन सा परिरक्षक काम में लेते हैं, तो इसमें सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। अगला है सल्फर डाइऑक्साइड में परिरक्षक होता है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 में परिरक्षक होता है। ये मतलब कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड परिरक्षक के रूप में कार्य करता है, तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड जिन्हें रंगहीन फलों में प्रयोग किया जाता है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड होता है जो कि परिरक्षक के रूप में कार्य करता है। अगला है शून्य ऊर्जा शीतगृह जीरो एनर्जी कूल चेंबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये वाष्पीकृत शीतलन पद्धति पर कार्य करता है। शून्य ऊर्जा शीतगृह जीरो एनर्जी कूल चेंबर वाष्पीकृत शीतलन पद्धति के सिद्धांत पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि शून्य ऊर्जा शीतगृह जीरो एनर्जी कूल चेंबर में अंदर का तापमान व आर्द्रता कितनी होती है। तो जो जीरो एनर्जी कूल चेंबर है उसमें तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड और आर्द्रता 90% होती है। आपसे याद रखिएगा कि 25% तापमान और 90% आर्द्रता जीरो एनर्जी कूल चेंबर में होती है। अगला क्वेश्चन है सल्फर डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा परिरक्षक के रूप में काम में ली जाती है। तो 350 से 500 ppm 350 से 500 ppm सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा परिरक्षक के रूप में काम में ली जाती है। अगला है फल परिरक्षण में नमक व चीनी किस सिद्धांत पर काम करते हैं। फल परीक्षण में नमक व चीनी किस सिद्धांत पर काम करते हैं, तो ये परासरण यानी ऑस्मोसिस के सिद्धांत पर काम करते हैं। सिरका भी जो है ऑस्मोसिस के सिद्धांत पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि फलों की डिब्बाबंदी के लिए शर्करा की सांद्रता रखी जाती है। जो हम लोग फलों की डिब्बाबंदी करते हैं उसमें जो शर्करा है, जो शुगर का घोल होता है, शुगर सॉल्यूशन, वो कितना प्रतिशत सांद्रता का होना चाहिए, तो ये 20 से 25% सांद्रता का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है सब्जियों में डिब्बाबंदी के लिए नमक का घोल रखा जाता है। तो नमक का घोल 2% रखा जाता है। चीनी का घोल 20 से 25% और नमक का घोल 2% रखा जाता है डिब्बाबंदी के लिए। फलों की डिब्बाबंदी के लिए शर्करा का घोल जो है उसकी आवश्यकता होती है और सब्जियों की डिब्बाबंदी के लिए नमक के घोल की आवश्यकता होती है। सब्जियों के लिए नमक के घोल की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि सब्जियों में कोई टेस्ट नहीं पाया जाता है, ये मीठी नहीं होती हैं, और जो फल होते हैं वो मीठे होते हैं, इसीलिए इसमें चीनी की घोल की आवश्यकता होती है। अगला है कि सब्जियों की डिब्बाबंदी के लिए नमक का घोल रखा जाता है, ये हो गया। अगला है बालानगर, लाल शरीफा और अर्का सहन आदि किस्में हैं, तो ये सीताफल की किस्में हैं, सीताफल कद्दू की किस्में हैं। अगला है आम की कौन सी किस्म डिब्बाबंदी के लिए सबसे उपयुक्त है। तो जो दशहरी किस्म होती है आम की, ये डिब्बाबंदी के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सब्जियों की डिब्बाबंदी में संसाधन यानी जो प्रोसेसिंग होती है उसके लिए उपयुक्त तापमान कितना रखा जाता है। तो ये 115 से 121 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। और इसके बाद अगला है फलों की डिब्बाबंदी में संसाधन का प्रोसेसिंग का उपयुक्त तापमान रखते हैं, तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। और हमारे चैनल पर आपको ऐसी ही वीडियो प्रोवाइड की जाती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।